औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 94 है। पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 5 शुरू हुआ है। आयत नंबर 93 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि वो अपने बाप से मिलने के लिए कोई इंतज़ाम किया और साथ तदबीर सिखाई। और फिर ये कि बयान किया गया कि याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़राक़ में रोते रोते नाबिना हो गए थे और आपकी आंखें अंधी हो चुकी थी, तो भाइयों ने ये ज़िक्र किया था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के उसी यूसुफ के रोते रोते आपकी आंखें अंधी हुई और उसी यूसुफ की खुशखबरी से आपकी आंखों में बिनाई आ गई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता अपने भाइयों को दिया था और ये फरमाया कि जाओ भाई अब्बा जी मेरे बाप के चेहरे पे ये डालो और इंशाअल्लाह उसकी बिनाई लौट आएगी। ऐसा ही हुआ। रवायात में आता है कि सबसे पहले जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का कुर्ता था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला गया था, तो वो कुर्ता बकरी के खून में रंगा हुआ वो भी यहूदा ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास लाए थे और याकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए सारे अल्फाज यहूदा के ने ही बोले थे। और अब जबकि उन्हें यकीन हो था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाला जाएगा तो याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों की बिनाई लौट आएगी, तो अब भी यहूदा ने भाइयों से कह के और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह के ये इख्तियार लिया कि ये कुर्ता भी मैं ही लेके जाऊंगा, क्योंकि दुख और सदमे की इब्तिदा भी मैंने ही की थी और कुर्ते से हुई थी, और अब खुशी की खुशखबरी के लिए भी मैं ही जाऊंगा और वो भी कुर्ता लेके जाऊंगा यूसुफ का, और याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आएगी। और ऐसा ही हुआ। कमीज़ के साथ जाते हैं यहूदा, और ये भी है कि यहूदा मेरे लग रहा है ये कि काफ़िले से पहले निकल गए, क्योंकि काफ़िला अभी दूर है और यहूदा ने कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाल दिया और याकूब अलैहिस्सलाम को रोशनी याकूब अलैहिस्सलाम बिना हो। अब देखते हैं आयत नंबर 94 रुकू नंबर 5 में वलम्मा फसलतिल ईर, और जब काफ़िला मिस्र की हदूद क्रॉस कर गया, जब काफ़िला मिस्र की हदूद को पार कर गया, यानी किनान की हदूद में दाखिल हो चुका और दाखिल हुआ काफ़िला, तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आना शुरू हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशबू आना शुरू हो गई। उस वक्त तो उन्हें नहीं पता था कि मेरा बेटा आ रहा है या मेरा बेटा शायद मिस्र है या भाइयों से क्या मुलाकात हुई है। टेलीफोनिकली दौर तो था नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे फ़ौरन याकूब अलैहिस्सलाम को फ़ोन पे इतला दे देते कि आपका बेटा है शायद मिस्र है और हमें मिल चुका है। यही हिस्स थी। यूँ यूँ ये आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा आती जा रही हैं, इंसान की जो कुदरती हिस्से ये ख़त्म होती जा रही हैं। आज के दौर में ऐसा बहुत कम लोगों के लिए होता है कि कहीं उसके लिए बात की जाए और उसको महसूस होने लगे। लेकिन चूँकि जो याकूब अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, पैगंबर भी थे और बुज़ुर्ग भी थे, उम्र रसीदा भी थे, तजर्बाकार भी थे। सो उन्होंने फरमाया कि काला अबूहुम इन्नी ला अजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे पागल और बहका हुआ इंसान ना समझो, अपने बेटों से कहा, अगर तुम मुझे पागल और बहका हुआ इंसान ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब बेटों से यहाँ क्या मुराद है? बेटे तो सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र गए हुए थे और वापसी पे काफ़िला मिस्र की हदूद पार कर चुका था, किनान में आ चुका था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को कतई इसका इल्म नहीं था कि ये इतनी बड़ी कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र की हदूद क्रॉस करके याकूब अलैहिस्सलाम के करीब तरीन पहुँच चुकी है। फिर भी याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कैसे फरमाया? यहाँ है कि उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा कि मुझे, उनके बाप ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे बहका हुआ इंसान ना समझो तो, या तो मुझे अभी कहोगे कि ये बेवकूफ़ है, बहका हुआ है और ये वो।
जिस तरह के अल्फाज याकूब अलैहिस्सलाम सुन चुके थे उन्हीं का खदशा ज़ायक। तो बेटों से मराद यहाँ पोते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल थी, पोते अहल व अयाल था। अरबी में बेटा दादे का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, दादा के लिए भी बाप ही बोला जाता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के लिए जहाँ पोतों के लिए बाप बोला जा रहा है कि आपने अपने पोतों से कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तो मुझे बेवकूफ़ आदमी या गुमराह या बहका हुआ ना समझो तो मैं ये बात करना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि पोते थे, जवान नस्ल थी, बेटे थे, और याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कह दिया था कि तुम मुझे गुमराह समझोगे, बहका हुआ इंसान समझोगे, बावला समझोगे, पागल समझोगे। हालांकि ये बातें किसी बड़े के लिए इंतहाई तहजीब से हट के है, तहजीब के ख़िलाफ़ है, बोलनी नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त की चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम सुन चुके थे और अब भी बोली जाने वाली थी ये बात। कालू, तो सारे बच्चों ने कहा, ताल्लाह, कसम है अल्लाह की, या अल्लाह की कसम, इन्नका लाफी ज़लाल कदीम, आप पिछली ही बातों में पड़े हुए हैं, आप पिछली ही नादानियों में पड़े हुए, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड। आप पिछली ही बातों में खोए हुए हैं, अभी तक उन्हीं बातों में पड़े हुए हैं जिन पे सदियों हो चुकी है, जबकि अभी यूसुफ के आने का चांस भी नहीं है और बहुत अरसा गुजर चुका है। मुद्दत गुजरी ज़माना हुआ, किस्सा यूसुफ का अब पराना हुआ, किसी बच्चे ने कहा। और ये दास्तान यूसुफ में शेर रकम है। और ये कह के उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बहलाने की कोशिश की कि आप, उन्हें पता था कि शायद सदमे की शिद्दत से याकूब अलैहिस्सलाम ज़हनी तौर पर सेट नहीं रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, या क्या अल्लाह जाने। उन्होंने समझा और उन्होंने वही बात कर दी जिसका याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा था कि ये मुझे बेवकूफ़ और गुमराह और बहका हुआ समझेंगे, उन्होंने वही बात कर ली। अभी याकूब अलैहिस्सलाम की ये बात ख़त्म हुई थी और बच्चों में आपस में चहमगोइयाँ हो रही थी। हर बाप दादा था, मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन सोच ज़रूर रहे थे कि अभी तक ये यूसुफ की उसमें पड़ा हुआ है अंदेशे में, और इसकी वजह क्या है और कितनी मोहब्बत आपस में डिस्कस कर रहे थे। इस मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो हमारे दादा को हमारे चचा से थी, ताया से थी, चचा से ज़्यादा। और ये बातें कर ही रहे थे। फलम्मा अन जा अल बशीर, कि जब एक बशीर आया, बशीर का मतलब खुशखबरी देने वाला। ये अल्फाज नोट करने के हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया था तो भी लफ्ज़ बशीर बोला गया था, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर मिल रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और बाप से मिलने वाले हैं, तो भी लफ्ज़ बशीर बोला जा रहा है, यानी कि खुशखबरी के लिए बोला जा रहा है कि खुशखबरी देने वाला आया। और वो खुशखबरी देने वाला कौन था? यहूदा था, यह और कोई नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा भाई था। और वो हमदर्द भाई जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचाया और कुएं में डलवा दिया, वो हमदर्द भाई जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिकवाया लेकिन कीमत वसूल नहीं की, वो हमदर्द भाई जो बिन्यामीन के वहाँ रुकने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को चोर तो कह गया लेकिन भाई को छोड़ के आ नहीं सका। ये भी सोचने की बातें हैं, कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं, फीलिंग्स, और कुछ इंसान की। ये कुदरती चीज़ें अटैचमेंट थी जो यहूदा कर रहा था। सो उसने वहाँ तय कर दिया कि वो कुर्ता भी मैं लाया था जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौत की खबर थी, और ये कुर्ता भी मैं लेके जाऊँगा जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की खबर है। वो कुर्ता भी मैं लेके गया था जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम को गम में निडाल कर दिया और अंधा कर दिया, और ये कुर्ता भी मैं लेके जाऊँगा जिसने याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मीदों को दोबारा उजागर कर दिया, सरसब्ज कर दिया, और ये कुर्ता भी मैं लेके जाऊँगा जिससे याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आएगी। ये सारी चीज़ें करके वो भाइयों से कुर्ता लेके आगे निकल आया। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ इसलिए कि अनजा अल बशीर, और खुशखबरी देने वाला पहुँच गया। बच्चे अभी आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि खुशखबरी देने वाला, और खुशखबरी क्या थी? अलकाहु अला वजही, उसने वो कुर्ता जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भेजा था, जिसको वो बड़ी खुशी खुशी लेके आया था, उसने आते ही वो कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाल दिया, चेहरे पर डाल दिया। और याकूब अलैहिस्सलाम को बिल्कुल ख़बर नहीं थी कि इस कुर्ते की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आएगी या क्या पाने वाले हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे जब कुर्ता पड़ा, फरतद्दा बसीरा, तो याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आई, वापस बिना हो गई।
ज़रा सोचें, इस कैफियत का अंदाज़ा लगाएं कि सदियों 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 बिछड़ा हुआ बंदा। रवायत के मुताबिक इब्न कसीर की रवायत में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को 80 साल हो चुके थे याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हुए, और काफ़िला 80 फरसख के फासले पे था जब याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी थी। ये सोचें, 80 साल के बाद बाप को बेटे की खुशबू आ रही है और बाप ज़िंदा है और बेटे का इंतज़ार कर रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला से ख़ुद भी मायूस नहीं है और बच्चों से भी कह रहा है कि मायूस ना हो। और जब कुर्ता डाला गया फरतद्दा बसीर, तो ज़रा खुशी का अंदाज़ा लगाएं कि एक आज 4-5-6 दिन से नज़र हमारी काम ना कर रही हो, हमें नज़र ना आ रहा हो, और अचानक नज़र आ जाए तो उस वक्त हमारी कैफियत और हमारी खुशी की इंतहा क्या होगी। और ये पूरे 80 बरस अंधा रहने वाला पैगंबर है जो अपने बेटे की याद में रो धो के अंधा हो चुका है, और 80 साल बाद अभी उसको बेटे की खुशखबरी मिलने वाली है या उसको उसकी बिनाई लौट आई है। उसकी खुशी की हद देखें, सब्र करें आप। अचानक बिना हो गए याकूब अलैहिस्सलाम कुर्ता डालने से, और खुशी से उन्होंने सॉरी याकूब अलैहिस्सलाम के खुशी से अल्फाज जो निकले वो ये थे, अलम अकुल लकुम इन्नी आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मेरे बच्चों, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इल्म मुझे दिया गया वो तुम्हें नहीं दिया गया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये उस वक्त की भी बात थी। ये बात तीसरी दफ़ा याकूब अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। एक दफ़ा उस वक्त की जब बकरी के खून में रंगा हुआ कुर्ता आया, एक बात उस वक्त की जब बिन्यामीन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा और उसको मिस्र में कैद कर दिया गया बकौल बच्चों के, और एक अब कर रहे हैं जब याकूब अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ बिन्यामीन बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और यहूदा मिल चुका था जो कि बिन्यामीन के पहरादार था, उधर रह गया था, और यूसुफ और बिन्यामीन के आने की खुशखबरी मिल गई थी, और बसारत आपकी बसीरत लौट आई थी। बसीरत तो ज़िंदा थी, बसारत खो गई थी। बसारत के लौट आने पे, बच्चों के मिलने की खुशखबरी पे, और एक बच्चे की मिलने पे और 2 की उम्मीद पर याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज ये हैं, अपने बच्चों को कहते हैं जो बच्चे थोड़ी देर पहले उन्हें तफन्निदून कह रहे थे कि बहका हुआ, इसका ज़हनी तवाज़न ख़राब हो गया है, शायद ये इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। उनको अभी शर्मिंदगी हो रही थी और वो सामने अपने बाप को और अपने दादा को देख रहे थे, और दादा उन सब को देख रहा था सदियों से जिनके चेहरे नहीं देखे थे, और बच्चे दादा को इस तरह देखते हुए और बेटा भी खुश हो रहे थे, और अगले की उम्मीद नहीं थी उन्हें कि हमारे साथ क्या होने वाला है, खबर भी नहीं थी। लेकिन देखते हैं कि कल इंशाअल्लाह बात होगी कि आगे बेटों के साथ याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे जब पता चल जाएगा और बच्चे अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम क्या सलूक करते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या सलूक करते हैं भाइयों के साथ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो भाइयों को विद फैमिली बुला लिया, बाप को भी, और याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई भी लौट आई। लेकिन आगे किस रवैये की उम्मीद रखते हैं, बेटों ने क्या कहा याकूब अलैहिस्सलाम को। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, और आगे इंशाअल्लाह कल मेरी दुआ करें ला खौफ वला हम यहज़नून कर दे अल्लाह ताला।